फिल्म की शुरुआत विक्टोरिया नाम के एक उद्योगपति के परिचय से होती है। उनकी इंडस्ट्री में हाईटेक चीजें बनाई जाती थीं। वह आज यहाँ काम कर रही थी। वह काफी समय से किसी चीज की तलाश में थी। तब उसके वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें वह चीज यहाँ नहीं मिलेगी। उनके सामने एक बहुत बड़ी चीज टूटी हुई है, जिसमें से हमें बीटल के आकार में बना एक उपकरण दिखाई देता है, जिसका नाम बीटल स्कारब है, जो वास्तव में एक एलियन तकनीक है। बीटल का अर्थ है कीट की आकृति। अब हम हवाई अड्डे पर एक लड़के जैमे को देखते हैं, जो अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करके लौट रहा है। हवाई अड्डे पर उनका पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था और जैमे उन सभी से मिलता है। उनके चाचा एक वैज्ञानिक थे, जो कार में बैठे उन सभी का इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद पूरा परिवार पास के एक होटल में जाता है। इधर जैमे की बहन उसे बताती है कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, ऐसे में हमारा घर भी बिकने वाला है। पिताजी को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। यह सुनकर जैमे बहुत चिंतित हो गया। उनका कहना है कि आपको इस बारे में मुझे पहले ही बताना चाहिए था, मैं तब वापस आ जाता। उस समय उनकी मां ने कहा, बेटा हम चाहते थे कि हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा हो, इसीलिए तो हमने तुम्हें कानून पढ़ाने के लिए भेजा था। अब तुम पढ़कर आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद परिवार वापस घर आ गया। वह कहता है कि मैं बहुत जल्द अच्छी नौकरी करूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि अपने परिवार को एक अमीर जगह पर ले जाऊंगा। फिर अगले दिन हम जैमे को एक बहुत ही आलीशान घर के सामने देखते हैं, जहां उसकी बहन कहती है, आओ जैमे सफाई करो। दरअसल वे दोनों यहाँ नौकरी कर रहे थे और फिलहाल उनके पास यही एकमात्र नौकरी थी। इसी बीच विक्टोरिया अपने गार्ड के साथ यहाँ आ गई, क्योंकि ये उनका घर था। अब जब विक्टोरिया आगे बढ़ी तो हमें उसकी भतीजी दिखी, जिसका नाम जेना था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। जेना उसे एक वीडियो दिखाती है, जिसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी। जब वह उपकरण किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है तो वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली सैनिक बन जाता है। इतना ताकतवर कि अकेला सिपाही पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है और हथियार की तरह काम कर सकता है। जेना का कहना है कि मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से नाराज हूं, क्योंकि इस पर आपका काम काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि हमने ये प्रोजेक्ट सालों पहले ही बंद कर दिया था और इसे रोकने का निर्णय मेरे पिताजी का था, क्योंकि इस यंत्र की मदद से इंसान हथियार बन जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। मेरे पिता एक विनाशकारी व्यक्ति का पालन पोषण नहीं करना चाहते थे। तो फिर आप इस तकनीक का दोबारा उपयोग क्यों कर रहे हैं? इस पर विक्टोरिया भी नाराज हो जाती हैं। वह कहती है कि मैंने तुम्हारे पिता के बाद यह कंपनी चलाई। इस कंपनी में केवल आपकी हिस्सेदारी है। इसे कैसे चलाना है ये मेरा काम है। मुझे ज्यादा अच्छी तरह पता है। मैं नहीं चाहता कि तुम या तुम्हारी मां मेरे काम में हस्तक्षेप करें। तभी जैमे यहां आए। उनके तर्क में कौन बोलता है? अब विक्टोरिया को ये पसंद नहीं है कि एक नौकर हमारी बातों में आ गया, इसलिए वह जैमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। जब दोनों भाई बहन घर से बाहर निकले और कार का इंतजार करने लगे, तभी जेना उनके पास आई। वह जैमे से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी हरकतों से तुम्हारी नौकरी चली गई। कल ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें एक छोटी सी नौकरी दिलवा दूंगा। यह कहकर वह यहां से चली गई। रात में जैमे अपने पिता से बात करता है और उससे कहा कि मैं तुम्हारे बिजनेस के घाटे से काफी चिंतित हूं। जिस पर उनके पिता कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, यह होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके प्रियजनों का समर्थन है। तुम वापस आ गए, इसलिए हम इस बात से बहुत खुश हैं। यह सुनकर जैमे संतुष्ट हो गया और वह खुश भी हो जाता है। अगले दिन वह अच्छी तरह तैयार होकर उनके उद्योग में पहुंच गया और जब उसने जेना के बारे में पूछा तो उसे इंतजार करने को कहा गया। जब साइंटिस्ट किसी काम से जा रहा था तभी जेना चुपचाप उसका कार्ड चुराकर उसकी लैब में आ जाती है, जहां उसे मेटल स्कारब मिलता है। बीटल स्कारब का कोर यानी मुख्य भाग वैज्ञानिक को निकालकर सूट में डालना था, ताकि उसकी सारी शक्तियां सूट में चली जाएं। फिर जेना स्कारब को एक डिब्बे में रख देती है और चुपचाप लैब से निकल जाती है। और जब वह नीचे आती है तो जैमे उसके पास आता है। जेना उससे कहती है कि मैं अभी जल्दी में हूं, चलो बाद में मिलते हैं। तभी यहां सिक्योरिटी अलार्म बस उठता है। जेना मेटल स्कारब वाला बक्सा जैमी को देती है और उसे इसे अपने पास रखने के लिए कहती है। आपको इसे खोलना नहीं है और आपको इसे अपनी जान से भी ज्यादा सुरक्षित रखना है।
यह कहकर वह जैमी को यहाँ से भेज देती है और वह पहरेदारों के साथ आगे बढ़ गई। घर आकर जैमे अपने परिवार को वह सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था और वह उन्हें वह बक्सा दिखाता है। इस पर उनका परिवार काफी असमंजस में था और वे जैमे को बक्सा खोलने के लिए कहते हैं। उनकी बात सुनकर जैमी ने भी डिब्बा खोला जिससे उसे मेटल स्कारब मिलता है। वह जैमे बहुत ध्यान से देखने लगा। जब उसने उसे हाथ में लिया तो स्कारब चमकने लगा और अचानक यह चालू हो जाता है और जैमे के चेहरे से चिपक जाता है। यह देखकर परिवार के सभी सदस्य बहुत डर गए, जिससे जैमी के शरीर में अचानक भयानक तरीके से बदलाव होने लगा। उसके शरीर पर सूट चढ़ने लगता है और अब वह ब्लू बीटल बन गया है, जो इस फिल्म का नाम भी है। और अब सूट पूरी तरह से जैमे को ढक लेता है। सूट के अंदर से उनके असिस्टेंट की आवाज आने लगती है, जो असल में एक टेक्नोलॉजी है। वह कहती है, जैमे, मैंने तुम्हें ब्लू बीटल बनने के लिए चुना है और अब तुम मेरी शक्तियों को देखने के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते हुए वह जैमे के ऊपर से उड़ती है और उसे आकाश में ले जाती है और अचानक वह वापस जमीन पर आ जाता है, जहां सामने से एक बस जैमे यानी ब्लू बीटल आ रही थी। इस सहायक ने इस सूट की शक्तियां बढ़ा दी। वह अपनी पूरी शक्ति से सक्रिय हो गया, जिससे बस टकराने से 2 टुकड़ों में टूट जाती है। यह सहायक जैमे को ब्लू बीटल सूट का उपयोग करने का तरीका बताता है। उसे सारी बात बताने के बाद वह उसे घर ले आई। तब तक वह सूट जैमे के शरीर से गायब हो चुका था। अब उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और क्योंकि इस सब में वह बहुत थक गया था, इसलिए वह वहां भी बेहोश हो जाता है। कई घंटों बाद जब उसे होश आया तो वह ठीक था। जब उसे अपने पीछे कुछ अजीब महसूस हुआ तो उसने अपनी पीठ की जांच की, जहां उसकी पीठ पर बीटल स्कारब चिपक गया था। यह देखकर वह बहुत घबरा गया। मैं इस बारे में जेना से बात करूंगा, जो उसने कहा और घर से निकल गया। कुछ समय बाद वह देखता है कि जेना इंडस्ट्री से बाहर जा रही है, जहां उसके पीछे कुछ लोग थे। जैमे जल्दी से उसे कार में बिठाता है, लेकिन उनके पीछे मौजूद लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उनसे छुटकारा पाने के लिए जैमे तेजी से गाड़ी चलाने लगता है और अब वह अपने घर जाने लगा। दोनों घर आते हैं और सबसे मिलते हैं। अब जेना जैमे से पूछती है कि स्कारब कहाँ है। फिर वह उसे अपनी पीठ दिखाता है और कहता है, देखो, यह यहीं लगा हुआ है, यह अटका हुआ है। ये देखकर जेना बहुत हैरान हो गई। फिर वह कहती है कि यह फंस गया है क्योंकि यह बीटल जैसा दिखता है और यह बीटल स्कारब है, जिसे पहले मेरे पिताजी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अचानक वह गायब हो गया और मुझे लगता है कि वह अब यहाँ नहीं है। लेकिन जब वे जीवित थे तो उन्होंने इस तकनीक को बंद कर दिया, लेकिन मेरी चाची विक्टोरिया ने फिर से इस तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानती है कि बीटल स्कारब के मूल में बहुत शक्ति होती है। मेरे पिताजी इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि बीटल स्कारब उस व्यक्ति को चुनेगा जो ब्लू बीटल बनेगा और अपनी शक्तियों का उपयोग करने का हकदार होगा। और इस बार बीटल ने जैमे को चुना। जैमी का कहना है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस भृंग स्कारब से छुटकारा पाना है, कोई उपाय बताओ। जिस पर जेना कहती हैं कि मेरे पास इसका समाधान है, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह जाना होगा। मेरी कंपनी में वह स्थान जहां चाबी है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। जिस पर जैमे के चाचा, जो एक वैज्ञानिक हैं, उन्हें बताते हैं कि मैंने एक ऐसा उपकरण बनाया है जिसकी मदद से मैं पूरी बिल्डिंग के सभी सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में कर सकता हूं। इसके बाद उनकी कंपनी के सभी कैमरा सिस्टम हैक हो जाते हैं और वहां एक कार्टून चलने लगता है। इसी बीच जेना को अंदर जाने का मौका मिल गया। वह कंपनी से एक घड़ी चुराती है और जैमे के साथ बाहर आती है। विक्टोरिया का गार्ड बाहर खड़ा था, जो उन्हें मारने के लिए उनकी ओर आने लगे। जैसे ही उसने हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैमे ने उसका हाथ पकड़ लिया और अचानक उसका सूट एक्टिवेट हो गया और वह फिर से ब्लू बीटल बन गया। तभी वह गार्ड को मारता है और दूर फेंक देता है। यह देख गार्ड भी अपने असली रूप में आ गया। दरअसल विक्टोरिया ने उन्हें एक सूट भी दिया था। यह सक्रिय होकर उसके शरीर पर भी लग जाता है। वह फिर से ब्लू बीटल पर हमला करता है। इसके साथ ही उन्होंने कई हमलों को अंजाम दिया। इन सभी को नीले भृंग ने अपनी शक्तियों से रोक दिया।
लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गार्ड ब्लू बीटल को मारना शुरू कर देता है। वह भृंग को पकड़ लेता है और वह उसे मारने ही वाला था। तभी जैमे के चाचा कार लेकर यहां आए। वह गार्ड को कार से जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वह काफी दूर जा गिरा। मौका देखकर तीनों जल्दी से कार में बैठे और निकल गए। जेना उनसे कहती है कि अब हमें शहर से बाहर जाना होगा। शहर से बाहर आते ही वे जेन्ना के पिता के दूसरे घर में गए, जहां जमीन पर एक बहुत बड़ा भृंग था। यह देखकर जेना अपने हाथ में घड़ी के माध्यम से बीटल द्वारा बनाए गए गुप्त मार्ग को खोलती है और तीनों नीचे आ गए। यहां आकर पता चला कि पहला ब्लू बीटल जेना के पिता थे। वह बीटल्स कारब की शक्तियों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। अब यहां सब कुछ देखकर जैमे के चाचा बहुत प्रभावित हुए और वह बीटल्स कारब की तकनीक को समझने लगता है, जिसके मुताबिक अगर स्कारब किसी को अपने साथ जोड़ ले तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो जाहिर है इस बीटल्स कारब को जैमे से अलग नहीं किया जा सकता है। यह उस व्यक्ति की हर कोशिका से जुड़ जाता है और अगर ऐसा हुआ तो इसमें जैमी की मौत हो सकती है। यह सुनकर जैमे को बहुत गुस्सा आता है। वह वहां से निकलकर छत पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके चाचा भी उसके पास बैठ गए और जैमे को समझाती रहती है कि जेना की मदद से तुम्हें जो शक्ति मिली है वह बहुत अच्छी है। जिन शक्तियों के लिए लोग तरसते हैं वह आपको आसानी से मिल गईं। तभी जेना भी छत पर आ गई। वह देखती है कि एक हाईटेक विमान शहर से उड़ रहा है और अब जैमे के घर की ओर आ रहा है। वह संदिग्ध थी। उसने यह बात जैमे और उसके चाचा को बताई। ये लोग देखते हैं कि प्लेन में बहुत सारे लोग हैं और उनके घर के बाहर बहुत सारे सैनिक हैं। यह देखकर जैमे को समझ आ गया कि हमें कोई समस्या होने वाली है। उसे अपने परिवार की चिंता थी, इसलिए वह उनकी मदद करने के लिए चिल्लाने लगा ताकि उसका सूट चालू हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिससे जैमे को समझ आ गया कि यह सूट मुझे मुसीबत में देखकर ही सक्रिय होता है। इसलिए वह वहां से छलांग लगा देता है। अब वह गिरकर मर नहीं गया, इसलिए ब्लू बीटल हवा में आते ही सक्रिय हो गई और ब्लू बीटल बनते ही वह वहां से आगे बढ़ जाता है। विक्टोरिया और उनके गार्ड हाईटेक विमान में थे। नीचे के सैनिक जैमे के घर में प्रवेश कर रहे थे और सभी को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन तभी जैमी यानी ब्लू बीटल वहां उड़ता हुआ आया और उसने सभी सैनिकों को अपने मुक्कों से मारकर उन्हें उड़ा दिया और अपने परिवार को यहां से भाग जाने के लिए कहता है। अब ब्लू बीटल का सहायक एक बहुत बड़ी मशीन गन को सक्रिय करता है, सभी सैनिकों को एक साथ उड़ाने की सोचता है। जिस पर ब्लू बीटल उससे कहती है कि हम उन्हें मारते नहीं, सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। इतना कहकर वह अपनी शक्तिशाली मशीन चालू कर देता है और सभी पर प्रहार कर उन्हें बेहोश कर देता है। इसके अलावा विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बीटल को निशाना बनाकर खड़ा है ताकि वह एक ही हमले में जाग सके। उधर बीटल भी तैयार थी, लेकिन तभी बीटल ने देखा कि मेरे पापा पर हमला हो रहा है, तो वह जल्दी से उसके पास आ गया। Taking advantage of this, the guard weakens Blue Beetle with his technology and captures him. So now he was not able to do anything. His dad was dying in front of Blue Beetle. And then a blast from behind blows up his entire house. After which the guard takes Jamie, who had come out of Blue Beetle, flying in the plane and takes him with him. After they went, the whole family came here. They see that Jamie's dad is no longer there, he has died. The next day came where, because of his dad's death and Jamie's departure, everyone was very worried. Grandma gathers everyone and says that we have to save Jamie somehow. In any case, do not lose him. On which Jenna replies that in this mission, I will also support you completely. After saying this, Jenna took them to another place of her dad, where her dad had also made a beetle plane, in which they sit and leave from here. In the plane, Jenna gives them all the high-tech weapons made by her dad, in which Jamie's grandmother takes a machine gun. Then they see a fort made on Victoria's Island. And Grandma makes a plan that we will distract those enemies first. And if we have to kill them, then we will kill them. Then we will go inside and save Jamie. There Victoria had hung Jamie upside down because she was going to take out his beetle technology and put it into her guard. Here Jamie asks for help from the scientist. On this, he replies that sorry, I can't help you. The scientist says that Jamie can be killed in this thing. On this, she replies that it doesn't matter to me. Meanwhile, the fort is attacked by the beetle plane. Then Jamie's uncle puts him down and starts again.
with which he attacks them so powerfully that he started climbing up. His feet came out, under which he crushed all the guards. And then he releases the gas and makes everyone conscious. Now these people came inside, where Jenna, by finding the way to the lab, started walking in the same direction. In front of them, a machine like a very big core comes. And this is the same machine through which the technology of the Blue Beetle was being taken out and sent inside the guard. The process started. Due to the powers, Jamie started suffering in his own mind, and he goes to a different world while thinking about something, where he saw his dad. When Jamie sees him, he becomes very emotional. लेकिन जेना और जैमे की बहन ने पूरे केंद्र पर बम रख दिए। अब जैमी और उसके पिता शक्तियों का प्रभाव महसूस कर रहे थे। उनके पिता कहते हैं, बेटा, तुम्हें अभी भी दुनिया में काम करना है। वास्तविक दुनिया में आपको हर किसी को बचाना होगा। मेरा कार्य यहीं समाप्त होता है, इसीलिए तो मैं तुमसे दूर चला गया हूं। और अब बेटे, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। इतना कहकर वह उन्हें नीला बीटल सूट दिखाते हैं और कहने लगे, बेटा, तुम इसकी शक्तियों का उपयोग करो और दुनिया को बचाओ। मैं तुम्हें हमेशा तुम्हारे दिल में महसूस करूंगा और तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराऊंगा। इतना कहकर वह यहां से गायब हो जाता है। अब ये जगह टूटने लगी, क्योंकि इसे नष्ट किया जा रहा था। इससे पहले कि सब कुछ नष्ट हो जाए, जैमे ने सही समय पर अपने नीले बीटल सूट को छुआ, जहां उसकी सारी शक्तियां और तकनीक उससे छीन ली गई और उसे पहरे में रख दिया गया। और अब गार्ड अपनी नई तकनीक के साथ तैयार था। लेकिन जैमे के मरने से पहले जेना वहां एक धमाका कर देती है, जिससे पूरी कोर मशीन नष्ट हो जाती है, क्योंकि वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ था। और ऐसा होते ही जैमी उनकी कैद से आजाद हो गया। वह अपनी शक्तियों को सक्रिय करने का प्रयास करने लगा, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि ब्लू बीटल को एक्टिवेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि यह चार्ज नहीं है। अब यहां से वैज्ञानिक जैमी को भागने में मदद करता है। और जब गार्ड को इस बात का पता चला तो उसने वैज्ञानिक की हत्या कर दी। जैमी वहां से भाग जाता है और गार्ड, जो अपने सूट के साथ बिल्कुल तैयार था, वह अपने किसी भी हथियार का उपयोग कर सकता था। और विक्टोरिया उसे इस तरह देखकर बहुत खुश हुई। जैमी इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसके सूट में ऊर्जा कम थी, इसीलिए बहुत सारे रक्षक उसे मारने आते हैं। तभी सही समय पर दादी मशीन गन लेकर यहां आती हैं। वह सभी गार्डों को उड़ा देती है और जैमे को बचा लेती है। वे फिर भागने लगे और जो भी रास्ते में आ रहा था, दादी सबको मशीन गन से मार रही थी। वहां विक्टोरिया ने जेन्ना को पकड़ लिया और वह उसे अपने साथ ले गई। जैमे की बहन शील्ड और पंच, वह पंचिंग तकनीक से गार्ड से लड़ रही थी। और अब ब्लू बीटल सूट भी जैमे पर सक्रिय हो गया है, क्योंकि यह भी अब चार्ज हो चुका था। तभी वह सभी गार्ड्स से लड़ता है और वह उन पर हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। लेकिन तभी गार्ड अपना सूट पहनकर आ जाता है और वह नीले भृंग पर हमला करता है। उसने उसे हवा में उड़ा दिया और अब दोनों वहीं एक दूसरे को पीटने लगे। सबसे पहले तो दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे थे, लेकिन फिर गार्ड ब्लू बीटल को खूब पीटता है, जिसके बाद उन्होंने युद्ध किया और किले में वापस आ गए। और यहां वे एक दूसरे से बहुत लड़ रहे थे। अब यहां जैमी के चाचा ने गार्ड के सिर पर प्रहार किया। तभी वह जवाब में अपने चाचा के पास बम मारता है और उन्हें काफी चोटें भी आईं। यह देखकर नील भृंग को बहुत क्रोध आया। अब वह अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करता है और गार्ड पर हमला करता है और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। वहां विक्टोरिया ने जेना को बताया कि उसने अपने मोबाइल पर ब्लू बीटल कोर डाउनलोड किया है, जिसकी मदद से वह अब लाखों का सूट बनाएंगी और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब ये सुनकर जेना को गुस्सा आ गया और उसने बीटल टेक्नोलॉजी का चुगम उगल दिया, जिससे ये हर जगह फैलने लगा। ऐसा करने के बाद जेना गार्ड्स की खूब पिटाई करती है। नीचे नीले भृंग ने गार्ड को बहुत पीटा और उसे बहुत बुरा महसूस कराया। वह उसे लटकाकर उसका गला काटने वाला था। उस समय सहायक उसे ऐसा करने से मना करता है और किसी की हत्या न करने के सिद्धांत की याद दिलाता है। इस पर रोते हुए जैमे ने कहा कि उसने सबसे पहले मेरे पिता को मार डाला और फिर उसने मेरे चाचा को बम से घायल कर दिया और अब मैं उससे बदला लूंगा। यह सुनकर असिस्टेंट उसे गार्ड की जिंदगी दिखाता है कि वह अपनी मां के साथ रहते थे, लेकिन एक दिन मिसाइल हमले में उनकी मां की मौत हो गई। चूंकि वह अकेला रह गया था, इसलिए वह जबरन सेना में शामिल हो गया। एक दिन बम से पैर छूने के कारण गार्ड का पूरा शरीर नष्ट हो गया।
जब विक्टोरिया को इस बारे में पता चला तो उसने इसका फायदा उठाया और अपने प्रयोग में गार्ड का इस्तेमाल किया। उसने उसे एक नया शरीर दिया, जिसके बाद वह उसे अपने तरीके से चलाने लगी। अब गार्ड कुछ भी करे, विक्टोरिया उसके पीछे है। तो अब जैमे बिना कुछ कहे उसे छोड़ देता है। वहां जेना ने अपनी चाची विक्टोरिया का फोन तोड़ दिया, जिससे उसका फोन नष्ट हो गया। अब उसके पास ब्लू बीटल की तकनीक नहीं थी, तो अब वह खतरनाक सूट नहीं बना पाएगी। अब गार्ड विक्टोरिया के पास जाता है, जहां वह उसे जेन्ना और ब्लू बीटल को मारने का आदेश देती है। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। वास्तव में वह विक्टोरिया को पकड़ लेता है, अपनी मां को याद करता है और उसका सूट नष्ट कर देता है। यह देखकर जेना और जैमे जल्दी से आते हैं और बीटल विमान में बैठ जाते हैं। वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें गार्ड और विक्टोरिया की मौत के साथ साथ पूरा किला भी नष्ट हो गया। वहीं वो सभी लोग बीटल विमान में बैठकर वहां से चले गए। जैमे देखता है कि मेरे चाचा मरे नहीं बल्कि बच गए हैं, तो उसे देखकर जैमे बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद दिखाया गया कि विक्टोरिया की मौत के बाद अब जेना इस इंडस्ट्री को चलाने वाली हैं। वह खबरों में कहती हैं कि मैं कंपनी में गलत काम रोकती हूं, मैं कंपनी को सही रास्ते पर चलाऊंगी। अब जेना घर में आ गई, जो कहता है कि मैंने यह पूरी जगह आप सभी की मदद के लिए खरीदी है। मैं तुम्हें यह जगह तोहफे में दे रहा हूं, तुम यहाँ अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। यह सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। अब जब जेना वहां से जा रही थी तो उसे छोड़ने के लिए जैमी भी उसके साथ आ गई। वह उससे अपने दिल की बात कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या आप करेंगे मुझसे शादी? ये सुनकर जेना बहुत खुश हो जाती है और हाँ कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब यहाँ जैमे का नीला बटन सूट फिर से सक्रिय हो गया है, जिससे दोनों हवा में उड़कर काफी ऊपर चले गए और इस यात्रा का खूब आनंद लेने लगे। और इसी के साथ इस फिल्म का सुखद अंत यहीं हो जाता है।